बिहार के अंदर एक जंगल राज अब नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। पूरी तरह से माफिया राज को स्थापित कर दिया है। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार ही निकम्मा अकर्मण्य और प्रशासन ही हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए, अराजकता का शिकार नहीं बनने देंगे। सड़क से सदन तक इसको लेकर के नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने अपने सरकारी आवास पर जन कल्याण संवाद के बाद कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार पर क्या बोल रहे हैं, आगे सुनिए। यहाँ जन कल्याण संवाद भी हुआ और आज की से प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बातों को हम सबों के बीच रखें। आज बिहार के अंदर पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। भू माफिया किस तरह से हावी है। अभी जन कल्याण संवाद में आपने देखा है, ये स्वर्गीय बीना देवी के पुत्र अमित कुमार जो कर्नाटक में इंजीनियर हैं, उसकी मां को जमीन को लेकर के किस तरह से टॉर्चर करके मार दिया। इनको भी धमका रहा है कि अपराधी से मत भिड़ो, जान मार देगा, निकल जाओ तुम यहाँ से बेच करके। और ये कहीं न कहीं भू माफिया पुलिस के भ्रष्ट पदाधिकारी का एक बड़ा गठजोड़ है और अंचल का भी कर्मचारी और संबंधित पदाधिकारी की भी उसकी मिली भगत है, जिसके कारण इस तरह की घटना घटित होता है। अभी हम लोगों ने एसएसपी से भी बात किया, उनके भी संज्ञान में है, ये लोग डरे सहमे हैं। दूसरा, उसी तरह से एक केदार पासवान है घोसवरी थाना के, उनके भाई की भी हत्या कर दिया है और इनको भी धमकी दे रहा है और लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक मुंगेर खड़गपुर के भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा और परिवार के सदस्य की हत्या। लखीसराय में आपने देखा ही कि जमीन के मामला को लेकर के नरसंहार हुआ, 6 लोगों को गोली मारा, 3 लोग की मौत हो गई और उसको प्रेम प्रसंग बता दिया। और हद तो तब हो गई जब वहाँ के मुख्य अभियुक्त जब पूरा प्रेशर पड़ने लगा, डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री को हमने खुद पत्र लिख के दिया, हमारी एक विधायकों की टीम जाके मिली, तो जब प्रेशर पड़ा तो लगता है कि मुख्य अभियुक्त लखीसराय के अंदर ही कहीं था, टहलते हुए आकर के आत्मसमर्पण करता है और एसपी अपने कक्ष में बुला करके पूरी बात उसे समझाता है और वो जो रटा रटाया शब्द बोल रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को कि आज बालू माफिया के द्वारा जमुई में हत्या हो और वो आके आत्मसमर्पण करे, लखीसराय में नरसंहार हो वो आकर के आत्मसमर्पण करे, इसी तरह के गोपालगंज में पुजारी की हत्या हो जमीन मामला को लेकर के और वो आत्मसमर्पण करे। आखिर पुलिस इतना निकम्मा और अकर्मण्य कैसे हो गया? ये अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? अपराधी को इतना अवसर क्यों दे रहा है कि वो आत्मसमर्पण आकर के करे, मामले को कमजोर करे, केस को हल्का करे और निकलने की रास्ता उसकी बन जाए? ये पूरी तरह से कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित ये भूमाफियाओं का बड़ा खेल है। गोपालगंज में आपने देखा था आशुतोष शाही का, उनके 2 अंगरक्षकों के साथ भूमाफिया का ही खेल है जो सत्ता से जुड़ा था। मधेपुरा में सकरपुरा ग्राम में भूमाफिया द्वारा एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या अभी 2 दिन पहले हमने गया था और पूरे परिवार को इसलिए मार दिया कि उसका 16 कट्ठा जमीन रोड के किनारे है, वो जमीन पर उसका कब्जा हो जाए, कोई गवाह देने वाला न रहे। और हद तो तब हो गई जब वहाँ के आईजी लांडे साहब से हमारी बात हुई कि जो आई विटनेस उसका विधवा का पति मारा गया, वो विधवा भाग करके बाड़ी में छुप गया था और वो कह रही है सबके सामने, प्रेस मीडिया के लोग कई लोग थे और उसका विटनेस का वक्तव्य तक दर्ज नहीं किया गया। कैसे मामला को भूमाफिया के प्रभाव में थाना मामला को बदल देता है। अभी एक व्यक्ति ने भागलपुर का मामला में कहा कि एक सर्जेंट की पीट कर मौत हो गई, बैठे हुए परिवार हैं और कह रहा है कि वो आत्महत्या कर लिया। मतलब हत्या को आत्महत्या में बदलना, प्रेम प्रसंग में बदलना, जमीनी विवाद में बदलना, आपसी लड़ाई में बदलना, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भोजपुर में भी भूमाफिया द्वारा हत्या, जमुई जिले के नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में भूमाफिया
अभय सिंह की हत्या, फिर जमुई का है इंद्रदेव रावत की हत्या, उसमें भी हम लोग गए हुए हैं। दोनों जगह नालंदा जिला के कुर्थू ग्राम सुधीर यादव की हत्या भूमाफिया द्वारा, नालंदा जिला के ही मोरा तालाब निवासी सुनील सिंह की हत्या होटल के जमीन के लिए, समस्तीपुर के दल सिंह सराय में भूमाफिया द्वारा गोविंद राय की हत्या। इस महागठबंधन की सरकार में बालू माफिया का तो साम्राज्य चल रहा था, अब दारू माफिया का साम्राज्य अनाप शनाप पैसा कमाया है। और ये बालू दारू माफिया के लोग जमीन माफियागिरी के साथ जमीन पर कब्जा, जो जमीन को वो खरीदना चाहता है उसमें लफड़ा खड़ा करना, पदाधिकारियों के द्वारा झमेला पैदा करना और थाना के प्रभाव से मिली भगत से उस पर कब्जा का खेल बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम मामले को सरकार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, आज उसके अंदर इतना न्याय में लंगदी होता है, इतना समय लगता है। घोषणा तो कर दिए कि थाना में सीईओ और थाना प्रभारी देखेगा, डीसी, एलआर, एसडीओ, लेकिन सच्चाई है कि समय पर न्याय नहीं मिलता है। थाना प्रभारी खुल कर करके ऐसे लोगों के विषय को, आज गोपालगंज में जो गए थे हम लोग अभी 4 दिन पहले, वहाँ पुजारी की हत्या हुआ, उस पुजारी को धमकी दिया, मंदिर के लिए वो जमीन खरीदा था, अल्पसंख्यक समाज का लोग, थाने के अंदर उसको गाली दिया, थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा था, क्यों प्रशासन के लोग उसमें नहीं देख करके जब धमकी देता है, मार देता है और उस पुजारी को प्रेम प्रसंग से जोड़ देता है। धिक्कार है इस प्रशासन को। इस तरह की मानसिकता बिहार के अंदर एक जंगल राज अब नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी को हमने साफ शब्दों में कहा था मिलकर के कि ये राजद के लोगों की मानसिकता गुंडा राज में तब्दील करने में आपकी भूमिका है और आप जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से राजद को लाके सत्ता में बैठाया है, आज बिहार में ये गुंडा राज स्थापित कर रहा है। तमाम घटनाओं के लिए इन लोगों की जिम्मेवारी तय हो। देखिए मुख्यमंत्री जी परेशान हैं, आज हमने खुल करके उनको बोला था कि मुख्यमंत्री जी आपका जो महत्वाकांक्षा को जगाया, प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया, वो व्यक्ति आपका नाम का प्रस्ताव तक नहीं किया और उसके आड़ में आपकी सत्ता को अस्थिर करके पूरी तरह से माफिया राज को स्थापित कर दिया है। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, खुल करके बहाली में, नियुक्ति में। अब आज फिर विधानसभा में देखिए कि 204 के कितना पद का फिर नियुक्ति का निकाला है। लग रहा है कि गाड़ी छूट ना जाए, जैसे तैसे जल्दी से बहाली करके कमाई करके लूट लें। ये भूल गए हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये तमाम जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली हो रही है उसकी समीक्षा होगी और जरूरत पड़ेगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से पैसे की वसूली है। जब यहाँ सक्षम एजेंसी है तो इस तरह का खेल क्यों कर रही है? और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई भी स्पीडी ट्रायल चला करके करे। ये बिहार को अराजकता का शिकार नहीं बनने देंगे। सड़क से सदन तक इसको लेकर के अपनी बात को भी रखेंगे और आंदोलन भी होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो उसी तरह का पाता है। आज जदयू के अंदर जनादेश का अपमान कर करके जिस तरह से राजद को गलबहियां किए, तो राजद के लोग जदयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए बेचैन है और राजद को कुछ दिन के लिए दबाने के लिए ये सब सिर्फ एक झमेला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपने दल की विदाई की तैयारी कर ले, उसको भगवान भी न बचाएगा। आपको मैं बता दूं कि विपक्ष आज एक सप्ताह के अंदर 5 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर दौरा पर हैं, धरना प्रदर्शन पर सम्मिलित हैं, लोगों की आवाज को उठा करके एसपी से लेके थाना तक लड़ रहे हैं। अब सच्चाई है कि प्रशासन के लोग हस्तिनापुर के गुलाम विपक्ष को जो मर्यादा के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत रिस्पॉन्स लेना चाहिए, नहीं ले पा रहा है। वह भूल गया है कि सत्ता बदलते रहती है,
तो आपका कहना है कि विपक्ष कोई कमी नहीं रख रहा है। आज बता दें कि विपक्ष का लगभग 460-70 दिन हुआ होगा और 337 दिन किसी न किसी जिले के अंदर विपक्ष के नेता के नाते हम लोग आंसू पोंछने में लगे रहे हैं। अब हमारी तो है कि सरकार को ध्यान आकृष्ट करें, प्रशासन को सजग करें, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब ये सरकार ही निकम्मा, अकर्मण्य और प्रशासन ही हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए तो उसकी तो अब जनता ही अपने जनादेश से इसकी समापन करने का काम करेगा। देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का माहौल है। हमने माननीय राज्यपाल महोदय से भी हस्तक्षेप के लिए हमने उनसे आग्रह किया था कि बिहार में जो स्थिति बन रही है इसमें हस्तक्षेप आपका आवश्यक है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार इस पर स्पष्ट कर चुके हैं और जब राष्ट्रीय नेतृत्व बोल चुके हैं तो इस पर अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।